नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा तेल जिसका जिक्र सदियों पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में है। त्वचा के इलाज के लिए इसे रामबाण माना जाता था। पर सवाल ये है कि क्या ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ कहानियां हैं या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है। चलिए आज इसी करंज तेल को परखते हैं और देखते हैं कि क्या ये आज की साइंस की कसौटी पर खरा उतर पाता है। तो ये है वो पेड़, करंज का पेड़। भारत में ये काफी जाना पहचाना है और इसी के बीजों से निकलता है वो तेल जो सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा का, खासकर त्वचा से जुड़ी दिक्कतों के लिए एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। और यहीं पे हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही नतीजे पर पहुंच सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इस सवाल की तह तक जाने के लिए सबसे पहले हमें पेड़ से तेल तक के इस सफर को समझना होगा। देखिए, वैज्ञानिक इसे पोंगामिया पिनाटा कहते हैं, लेकिन हम और आप इसे आम तौर पर करंज के नाम से ही जानते हैं। इतना ही नहीं, संस्कृत ग्रंथों में इसके करंजका और नक्तमाल जैसे नाम मिलते हैं, जो बताते हैं कि इसकी जड़ें हमारे इतिहास में कितनी गहरी हैं। इन सुंदर फूलों से सफर शुरू होता है जो इन फलियों तक पहुंचता है, और इन्हीं फलियों के अंदर छिपे हैं वो कीमती बीज जिनसे ये तेल निकाला जाता है। ये पूरा चक्र ही इसे इतना खास बनाता है। तो चलिए अब पारंपरिक दुनिया को पीछे छोड़कर चलते हैं सीधे एक मॉडर्न लैब में। देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे ये तेल अपने कौन से राज खोलता है। इस रिसर्च के लिए शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड करंज के बीजों का तेल लिया गया, जिसे आयुर्वेद में करंज तेल कहते हैं। अब ये कोल्ड प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे तेल के जो भी ज़रूरी गुण हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो पहली नज़र में ये तेल कैसा है? इसका रंग हल्का पीला भूरा सा है, गंध थोड़ी तीखी है, और ये गाढ़ा तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चिपचिपा नहीं है। ये तो हो गई इसकी बाहरी पहचान। अब आते हैं असली साइंस पे। एक बहुत ही दिलचस्प नंबर सामने आया। इसका पीएच लेवल था 3.98। तो इस नंबर का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये तेल थोड़ा एसिडिक यानी अम्लीय है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही एसिडिक माहौल हमारी त्वचा पर बैक्टीरिया और फंगस को पनपने ही नहीं देता। देखिए कैसे एक साइंटिफिक नंबर सीधा सीधा उसके पारंपरिक इस्तेमाल से जुड़ गया। एक और तकनीकी चीज है आयोडीन मान। आसान भाषा में समझें तो ये बताता है कि तेल कितनी जल्दी खराब होगा। करंज तेल का स्कोर है 89.95, जिसका मतलब है कि ये तेल बहुत स्टेबल है। ये हवा के संपर्क में आने से जल्दी खराब नहीं होता, यानी इसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। क्या इसे इस्तेमाल करना सेफ है? और जवाब है बिल्कुल। जब इसे हेवी मेटल्स मतलब सीसा और आर्सेनिक जैसी खतरनाक चीजों के लिए टेस्ट किया गया, तो उनकी मात्रा सेफ लिमिट से बहुत बहुत ही कम निकली। और एफ्लाटॉक्सिन, जो एक तरह के खतरनाक फंगल टॉक्सिन होते हैं, वो तो इसमें थे ही नहीं। तो एक तरह से मॉडर्न साइंस ने इस पर सेफ्टी का ठप्पा लगा दिया है। अब ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि कैसे जो बातें आयुर्वेद हजारों साल से कह रहा था, वही बातें आज की साइंस अपनी भाषा में कह रही है। ये टेबल देखिए कितना कमाल का है। आयुर्वेद कहता है शोधन यानी सफाई, और साइंस कहती है हाँ, ये बैक्टीरिया और फंगस से लड़ता है। आयुर्वेद कहता है रोपण यानी घाव भरना, और साइंस इसकी पुष्टि करती है कि ये सेल्स को पोषण देकर घाव भरने में मदद करता है। और जिसे आयुर्वेद कृमिघ्न यानी कीड़े मारना कहता है, साइंस को पता चला कि इसमें करिंजन नाम का एक केमिकल है जो असल में एक कीटनाशक है। कमाल है ना? सदियों पहले आचार्य चरक, जो आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी सोच तब तक सिद्धांत नहीं बनती जब तक उसे हर नजरिए से परख न लिया जाए। और आज ये स्टडी बिल्कुल वही काम कर रही है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। ये पूरा का पूरा पेड़ ही एक चलती फिरती फार्मेसी है। मतलब सोचिए जरा, पारंपरिक चिकित्सा में इसकी पत्तियों को अपच के लिए इस्तेमाल किया जाता था, फूलों को डायबिटीज के लिए, बीजों को त्वचा की बीमारियों के लिए, यहाँ तक कि इसकी छाल और जड़ों के भी अपने अपने औषधीय गुण बताए गए हैं। तो इन सब जानकारियों के बाद आज के दौर में इसका क्या मतलब निकलता है? क्या ये एक स्मार्ट और सिंपल चॉइस हो सकता है? आयुर्वेद में सिर्फ करंज तेल ही नहीं, बल्कि एक और मिश्रण भी है जिसे करंजादी तेल कहते हैं। ये कई जड़ी बूटियों से मिलकर बनता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए,
करंज तेल में सिर्फ एक चीज है, करंज के बीज का तेल। इसे बनाना आसान है, तेजी से बनता है और सस्ता भी है। दूसरी तरफ है करंजादी तेल। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसे बनाने में घंटों लगते हैं और ये महंगा भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हो सकती हैं जो जहरीली हों और उन्हें इस्तेमाल से पहले शुद्ध करना जरूरी होता है। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि साइंस भी अब इस बात को मान रही है कि त्वचा और घावों को ठीक करने जैसी कई ज़रूरतों के लिए ये सिंपल सा शुद्ध करंज का तेल अकेले ही काफ़ी असरदार है। कभी-कभी सबसे आसान रास्ता ही सबसे अच्छा होता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे साइंस पुराने ज्ञान को परख कर सही साबित कर रही है, सोचिए प्रकृति में और ऐसे कितने ही राज दबे पड़े होंगे जो बस हमारे दोबारा खोजने का इंतजार कर रहे हैं।